इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी भूचाल आया हुआ है। खासतौर पे मध्य प्रदेश कांग्रेस में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और फिलहाल सांसद दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, जिसमें एक तस्वीर साझा की और आरएसएस बीजेपी के संगठन की तारीफ करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिली, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या फिर मध्य प्रदेश के बाहर के। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर विवाद भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की ही नेता जो हैं निधि चतुर्वेदी, उनका पोस्ट भी काफ़ी सुर्खियों में आया। दिग्विजय सिंह के इस बयान के आई सोशल मीडिया पोस्ट के सामने आने के बाद निधि चतुर्वेदी ने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनके इस पोस्ट को वैचारिक दोगलापन भी कहा और दिग्विजय सिंह का आरएसएस से पुराना नाता जो है उसको लेकर भी बातें कही। निधि चतुर्वेदी दर्शकों को जानकारी दे दे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी हैं और इस वक्त एमपी तक के साथ जुड़ी हैं, और उनसे हम इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। निधि जी, बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो जो पोस्ट आपने की है दिग्विजय सिंह को लेकर, उसी को लेकर हम सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि आखिर क्या ज़रूरत आपको लगी कि आपने वो पूरी पोस्ट जो है वो सार्वजनिक पटल पर साझा की है? देखिए आकांक्षा, हमारी पार्टी और खासतौर से हमारे नेता राहुल गांधी जी, हम बहुत ही मेहनत से, जतन से, महीनों की मेहनत करके ये साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ ये बात को सामने रख चुके हैं रादर, और साबित कर चुके हैं कि ये जो मोदी सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है। तो वोट चोरी की सरकार है, मैनिपुलेशन की सरकार है। अब दिग्विजय जी कह रहे हैं कि ये सरकार जो है संगठन की मजबूती वाली सरकार है, संगठनात्मक शक्ति जो है उसके द्वारा ये सरकार बनाई गई है। तो ये तो हमारी पार्टी लाइन से बिल्कुल ही अलग लाइन हो गई ना, कि हम कह रहे हैं, हम साबित कर चुके हैं और हमारी लड़ाई ही ये है कि ये सरकार, मोदी सरकार वोट चोरी की सरकार है। और दिग्विजय जी कह रहे हैं कि ये सरकार जो संगठन है उनका वो इतना मजबूत है, उसकी सरकार है। तो लड़ाई ही इतनी की है कि हमारा पार्टी लाइन अलग है और आप कहीं और ही अलग जा रहे हैं। तो मुद्दा सिर्फ यही है कि आप फिर पार्टी लाइन से अलग हटके क्यों बात कर रहे हैं। उससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं बूथ स्तर पे, अपने अपने गांव और शहरों में, वो उनको ठेस पहुंचती है, वो डिसअपॉइंट होते हैं, डिस्करेज होते हैं। जी। आपने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि दिग्विजय सिंह की इसे छटपटाहट बताया, घर वापसी की। क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है या जो पोस्ट साझा की है, तारीफ कर रहे हैं आरएसएस की, बीजेपी की, तो क्या वो बीजेपी में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं? हो भी सकता है, लगता तो है। ऐसी बात तो नहीं है दिग्विजय सिंह जी ने पहली बार अपने आरएसएस की तारीफ की है, बढ़ाई की है। टाइम टाइम से करते रहते हैं, पर देखिए हमको इस बात को भी समझना पड़ेगा, ये चीज कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी कि जो राज्यसभा चुनाव है वो नजदीकी है, दिग्विजय सिंह जी का टर्म खत्म हो रहा है। तो हो सकता है कि ये इस वजह से भी हो रहा हो, नहीं तो आप अपने आप को नेहरूवादी, गांधीवादी कहते हैं। तो नेहरू और गांधी की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति जो है वो गोडसे की विचारधारा, आरएसएस और संघ की विचारधारा को की तारीफ कैसे कर सकता है? ये दोगलापनी है तो और क्या है। जी, बिल्कुल। एक और जो बात आपने कही, क्योंकि आपने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं रखे हैं उसमें, मध्य प्रदेश कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में भी रखे हैं, और आपने ये कहा कि उनका जो बयान है वो कांग्रेस को खोखला करने वाला बयान है, और पहली बार भी नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा बयान दिया हो।
तो ये जो आपने बात कही है कि कांग्रेस को वो खोखला करने का काम कर रहे हैं, ये आपने क्यों कही है? देखिए, उनके अगेन ये पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी ने कुछ उल जलूल बयान दिए हैं। पहले भी हम्म। देते आए हैं, और हमेशा उनके बयानों की वजह से हमेशा हमारी पार्टी हर बार बैकफुट पे आ जाती है। हम्म। तो एक तो ये, दूसरा जो इनका ये बयान है, मैंने जैसे अभी भी कहा कि आप समझिए, अ, दिग्विजय सिंह जी आरएसएस के संगठन की तारीफ कर रहे हैं। मैं हम्म। एक कार्यकर्ता हूं, मैं अपने गांव में, मान लीजिए मैं अपने गांव में जाके किसी परिवार को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूं कि आपको कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए, और सामने से भाजपा का या आरएसएस का व्यक्ति आ जाए, सरसंचालक हम्म। आ जाए और वो कहे कि भाई आपके नेता तो खुद ही हमारे संगठन की तारीफ कर चुके हैं, आप क्यों कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता का सोचिए, मनोबल तो वही टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, वो तो हंसी का पात्र बन गया। तो हम्म। इस तरीके की बात करके आप, दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, मुझे उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। उनको जो भी बयान बाजी करनी है, उनको कुछ कहना है, वो सार्वजनिक पटल पे क्यों कहें। वो पार्टी के पटल पे भी कह सकते हैं, पार्टी फोरम पे कह सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी से जाके बात ये नहीं कह सकते थे। ये वहां पे भी बात कही जा सकती थी। अंदरूनी संगठन की बातचीत है। अगर आपको कोई शिकायत है या अगर आपको कोई सुझाव है, तो आप कांग्रेस पार्टी के पटल पे रखिए, उसको फोरम पे रखिए। ये सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से, वो भी हमारे जो फाउंडर्स डे है हमारा, उसके एक दिन पहले करने का क्या मतलब है। जी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी मैंने पूरी पोस्ट जो है वो पढ़ी, उसमें आपने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह व्यक्ति केंद्रित राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति का असर मध्य प्रदेश पर ऐसे पड़ा है कि कई नेता जो हैं कांग्रेस के, वो या तो हाशिए पर चले गए या राजनीति छोड़ चुके हैं। किन की बात कर रही हैं आप? आखिर वो कौन से नेता हैं जिनको राजनीति छोड़नी पड़ गई? या दिग्विजय सिंह के ऊपर जो ये आरोप आपने लगाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आरोप नहीं है, ये सच है, फैक्ट है। और हम्म। इसको बहुत से लोग जानते भी हैं। मैंने जो बात कही है, हम्म। सब जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन कोई खुलकर शायद सामने आके कहेगा नहीं। मैं नाम नहीं हम्म। लूंगी, लेकिन बहुत ऐसे नेता हैं, बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जो नई दूसरी पीढ़ी के, सेकंड जनरेशन के, जो आगे आ सकते थे, लेकिन दिग्विजय हम्म। सिंह जी ने कभी उनको आगे आने नहीं दिया। इन्होंने हमेशा गुटबाजी फैलाई है, और उसी सिलसिले में इन्होंने मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति, बहुत से ऐसे अच्छे लोग जो आ सकते थे और जो थे, हम्म। उनको खत्म किया है। सिर्फ खत्म करने का काम किया है, उनकी जड़ें काटी हैं, और जैसे मैंने बोला कि जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है, और कुछ नहीं। जी। सिर्फ अ, अपनी राजनीति चमकाते हैं, ये सिर्फ अपना देखते हैं कि मेरा कहाँ बनता है, मेरा हम्म। कैसे सधता है। पर अगर आप पार्टी एज अ होल की बात करें, तो व्हेन इट कम्स टू, अगर इस पे आता है कि पार्टी पहले या व्यक्ति विशेष पहले, मेरी राजनीति पहले, तो दिग्विजय जी हमेशा अपनी राजनीति पहले देखते हैं। जी। चलिए, ये तो बात हो गई आरोपों की। आपके पिता खुद कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। आपने ये पूरा मुद्दा उठाया, आपने एक बहुत ही लंबी पोस्ट जो है वो साझा की। अब आपने कांग्रेस नेतृत्व से दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई की भी मांग की है और आपने ये भी कहा है कि जो एक मौन संस्कृति है कांग्रेस की, वो अब त्याग देनी चाहिए। और जैसा कि अभी आपकी हमारी बात हो रही है, आपने ये बात भी स्वीकारी कि दिग्विजय सिंह पहले भी ऐसे बयान कई बार दे चुके हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुका है। लेकिन आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस अभी तक कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं दी है दिग्विजय सिंह के ऊपर? देखिए, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, ठीक है। हम्म। जो होगा वो अंदर ही होगा। उसको खुल के सार्वजनिक तौर पे तो हम कुछ करेंगे नहीं। और हम्म। दूसरी बात ये कि मेरा
मानना था, मुझे जो बात सही लगी मैंने वो अपनी रखी और मांग की कि इनके ऊपर, क्योंकि पार्टी सबके लिए एक है, पार्टी के रूल्स सबके लिए एक हैं, तो पार्टी में सब कोई एक समान है। तो पार्टी में अगर एक कार्यकर्ता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, अनुशासनहीनता की, तो फिर दिग्विजय सिंह जी पर भी होनी चाहिए। मैंने वही अपनी मांग रखी है। पार्टी इस पर कार्यवाही करती है या नहीं करती है, वो मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया है। मेरा जो जी काम था मैंने किया, जो मुझे सही लगा। जी। निधि जी, आपने जो पोस्ट जारी किया उसके बाद बिल्कुल उस पोस्ट ने सुर्खियां बटोरी और काफी राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है इस पूरे बयान के बाद। क्या आपके पोस्ट साझा करने के बाद कांग्रेस नेतृत्व की आपसे कोई बातचीत हुई है या आगे होने वाली है? नहीं, कांग्रेस नेतृत्व से तो मेरी कोई बात हुई नहीं है। हम्म ना मैंने कोशिश की है, पर हाँ, हम्म मुझे काफी फोन्स और काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि हम्म हम जो बात सालों से नहीं कह पा रहे थे, वो आपने हमारी बात रख दी है, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। तो मुझे कार्यकर्ताओं से और बहुत सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों से अ, उनका मनोबल, उनका समर्थन मिल रहा है। जी। मध्य प्रदेश का जो प्रेजेंट का कांग्रेस नेतृत्व है, उससे आप कितनी खुश हैं? नहीं, मेरी खुशी और मेरी नाराजगी की बात नहीं है। हम एक कैसे देखते हैं आप, किस तरीके, क्योंकि देखिए कांग्रेस को बहुत ही बिखरा हुआ समझा जा रहा है, आप खुद दिग्विजय सिंह के ऊपर गुटबाजी के आरोप लगा रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व किस तरीके से काम कर रहा है? नहीं, हम जितना मध्य प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व जिस तरीके से काम कर सकता है वो कर रहा है। हमारा नया नेतृत्व है और हम्म युवा नेतृत्व है। अ, हम्म आपको और हम सबको एक बात समझनी होगी कि कांग्रेस पार्टी अभी एक ट्रांजिशनल फेज में है हम्म और हमें समय के साथ हमें अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाने चाहिए, लाने पड़ेंगे। हम उन हम्म पे काम भी कर रहे हैं, पर सार्वजनिक तौर से अपने संगठन की कमजोरियों को दूसरे के सामने रखना, हम्म खास तौर से विरोधी प्रतिद्वंदियों के सामने, विरोधी पार्टियों के सामने, जिनसे हमारी डायरेक्ट क्या कहेंगे कि वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई है, तो हम्म वो दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। तो हम्म हमारा हमें जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। जी। अब आगे के लिए भी मैं जानना चाहूंगी, हालांकि मध्य प्रदेश में अभी चुनावों में देरी है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए आपके पिताजी भी अब काफी दिग्गज नेता रहे हैं, क्या आप चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी? क्या इसको लेकर आप तैयारी कर रही हैं? आ, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। मैं अभी तो एक पार्टी महासचिव के तौर पे काम कर रही हूँ और एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे अपने जिले में और जहाँ पे भी पार्टी मुझे काम देती है मैं करती हूँ। हम्म अगर पार्टी सही समझेगी तो मुझे चुनाव में उतारेगी और मैं चुनाव लड़ूंगी। अगर नहीं समझेगी तो मैं पार्टी में जिस तरीके से अभी तक काम करती आई हूँ मैं वैसे ही काम करूंगी। दिग्विजय सिंह जी का ये जो बयान है कि हम हाँ। संगठन का सीखना चाहिए, अ, जो भाजपा के तत्कालीन तब जो जेपी नड्डा जी थे हम्म प्रेसिडेंट, उन्होंने तो खुद ये बोला था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। 2023 के चुनाव के पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो, हम्म 2023 के चुनाव के पहले हम्म जेपी नड्डा जी ने यही बोला था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो फिर कांग्रेस हम्म को आरएसएस की जरूरत क्यों है जब भाजपा को ही जरूरत नहीं है? तो इस तरीके की बयानबाजी करने का आपका क्या मतलब है? कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है। वो अब आरएसएस जैसे संगठनों से सीखेगी कि हमको अपना संगठन कैसे मजबूत करना है। बिल्कुल, देखना होगा कि आपके इन तमाम
आरोपों का या जो भी आपने लिखा है उसका दिग्विजय सिंह क्या इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एमपी तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।